हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है इन्फेस्टेड और कई लोग इसे वर्मन्स नाम से भी जानते हैं। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज़ पर इसको 87% फ्रेश बताया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सेबेस्टियन वेनिसेक ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आएगी। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम 3 लोग को रेगिस्तान में देखते हैं, जहां पर तीनों किसी चीज़ की खोज में लगे हुए थे। फिर उनमें से एक आदमी अपने हथियार निकालकर ज़मीन के नीचे से पत्थर हटाता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें किसी चीज़ की तलाश थी। अब इतने में ही उस आदमी को ज़मीन के नीचे एक होल दिखता है। तब वो अपने बाकी दोस्तों को जल्दी से अपने पास बुलाता है। तब तीनों ही मिलकर उस होल के अंदर जहरीली गैस डाल देते हैं। तभी उस होल के अंदर से एक स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी बाहर निकलती है और उनमें से एक के ऊपर एक हमला कर देती है और इस वजह से उस आदमी की हालत ख़राब होने लगती है। अब अचानक से ही उस होल के अंदर से ढेर सारी मकड़ियाँ बाहर आने लगती हैं और ये मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं होती। असल में ये काफ़ी ज़्यादा जहरीली मकड़ियाँ थी और इन्हें काटने से एक आदमी की मौत भी हो सकती है। फिर बाकी दोनों दोस्त कुछ मकड़ियों को अपने बॉक्स में कैद कर लेते हैं। अब वो एक आदमी जिसको मकड़ी ने काट लिया था उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए बाकी दोनों दोस्त ही उस आदमी को मार डालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इस जहरीले स्पाइडर को इसलिए पकड़ रहे थे क्योंकि इनको बेचकर वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाना चाहते थे और वो लोग मकड़ियों को भारी कीमत में मार्केट में बेचा करते थे। तभी हम कैलेब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि शॉप में कुछ सामान लेने आया हुआ था, लेकिन दुकानदार उसे नकली सामान चिपका देता है। लेकिन केलब को इस चीज़ का पता चल गया था, इसलिए वो दुकानदार को असली सामान देने के लिए बोलता है। फिर दुकानदार केलब के साथ स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर असली सामान रखा था। तभी केलब को स्टोर रूम में वही वेनम स्पाइडर दिखाई देती है जो कि एक बॉक्स के अंदर कैद थी और वो स्पाइडर केलब को बहुत ही पसंद आ जाता है क्योंकि केलब को जानवरों और कीड़े मकोड़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। इसलिए वो दुकानदार से ये कहता है कि मैं इस स्पाइडर को ख़रीद सकता हूँ कि नहीं, जिस पर दुकानदार उसे हाँ करता है और फिर केलब उस स्पाइडर को ख़रीद लेता है और लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद जब वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है तो वहां पर उसे बिल्डिंग की मेड दिखाई देती है जो कि कचरा साफ़ कर रही थी। इतने में ही बिल्डिंग के कुछ शैतान लड़के वहां पे एक बॉम्ब लगा देते हैं जिसकी वजह से उस मेड के हाथों से कचरा नीचे गिर जाता है। तभी केलब उस शैतान लड़के को पकड़ता है और ये कहता है कि आज के बाद अगर ऐसा किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। फिर केलब उस मेड का कचरा उठाने में भी हेल्प करता है। खैर अब वो जब अपने घर पहुंचता है तब ये देखता है कि उसकी बहन मेनन घर में काफ़ी शोर शराबा कर रही थी। इसलिए केलब उसे कहता है कि आज अगर मॉम होती तो तुम्हें ऐसा करते देखकर काफ़ी गुस्सा होती। लेकिन मेनन को अभी भी केलब की बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और इसी वजह से केलब उसके कमरे से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ पर उसने सारे इंसेक्ट्स को सजा कर रखा हुआ था। केलब उस स्पाइडर को भी उसी रूम में रख देता है और बाहर आके मेनन से पूछता है कि उसने इंसेक्ट्स वाले रूम की लाइट्स और फ़ैन बंद क्यों की है। जिस पर उसकी बहन ये कहती है कि वो कचरे को घर में लाकर सजा रहा है। जिस पर केलब भड़क जाता है और दोनों भाई बहन के बीच काफ़ी बहस होने लगती है। अब इसके बाद केलब अपने दोस्त तोमानी के घर पर पार्टी के लिए जाता है जहाँ पर तोमानी केलब से ये कहता है कि क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए हो। जिस पर केलब उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर तोमानी केलब को बताता है कि उसके शूज़ फट चुके हैं इसलिए उसको न्यू शूज़ चाहिए। जिसके बाद केलब पार्टी में जाता है और बाकी लोगों से भी मिलता है और पार्टी में केलब के सारे फ्रेंड्स आए हुए थे और सभी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो स्पाइडर जो कि बॉक्स में रखा होता है, वो स्पाइडर बॉक्स को फाड़ करके उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये स्पाइडर आम स्पाइडर नहीं थे। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद जब केलब अपने स्पाइडर को देखने वापस उस रूम में जाता है तब वहाँ पर उसको पता चलता है कि स्पाइडर बॉक्स से बाहर निकल चुका है। इसलिए केलब पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी उसे स्पाइडर कमरे में नहीं मिलता और केलब पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था और उसको नींद आ जाती है और इसी वजह से वो उस कमरे से बाहर आता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने दोस्त जॉर्डी और मैथ्यूस और लैला को देखता है और केलब के दोस्त उसको ये कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि केलब का घर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था लेकिन वो अपने दोस्तों को देखकर काफ़ी खुश नहीं होता। अब इसके बाद केलब तोमानी से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नए शूज़ लिए हैं
और तभी केलब तोमानी के शूज़ देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और तोमानी ज़्यादा समय तक अपनी खुशी को रोक भी नहीं सकता था, इसलिए वो कमरे में जाकर उन शूज़ को पहन कर देखता है। लेकिन तभी शूज़ में से एक स्पाइडर बाहर आता है, जिसको देखकर तोमानी काफ़ी डर गया था और वो उस स्पाइडर को मार डालता है। पर तभी उस शूज़ में से काफ़ी सारे स्पाइडर्स बाहर निकलते हैं और तोमानी के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि केलब के फ्रेंड्स केलब के इंसेक्ट्स को देख रहे थे और वो उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी बना रहे होते हैं, जिस वजह से केलब काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके ये काफ़ी अजीब सा इंटरेस्ट होता है। खैर तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वैसे भी इस रूम में वॉशरूम की स्मेल आ रही है, और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद केलब को तोमानी का कॉल आता है, लेकिन फ़िलहाल वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। लेकिन कुछ ही समय बाद में जब केलब तोमानी को कॉल करता है तो हम तोमानी को देखते हैं, जिसकी हालत स्पाइडर के काटने से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और अब जैसे ही तोमानी उसका कॉल उठाने वाला होता है तब उसकी मौत हो जाती है। फिर जब जॉर्डी और मैथ्यूज सामान लेके रूम में जा रहे होते हैं तब तोमानी की मॉम उसे ये पूछती है कि उन्होंने तोमानी को देखा है, पर दोनों ही ना बोलते हैं, जिस वजह से तोमानी की माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर उन्हें तोमानी के डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब उन्हें तोमानी की लाश मिलती है, जिसको देखकर उसकी माँ और उसके दोस्त बहुत ही दुखी हो गए थे। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सबसे पूछताछ करने लगती है, और पुलिस को केलब और उसके ही दोस्तों पे शक था, इसलिए पुलिस उन सबसे ये कहती है कि जब तक तोमानी की मौत की वजह पता नहीं चल जाती तब तक कोई भी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि ये सभी एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। फिर केलब और उसके दोस्त बैठकर कमरे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर तोमानी की मौत हुई कैसे है। तभी मेनन केलब से कहती है कि तुम्हें पिछली रात तोमानी से मिलने थे और कहीं तुमने ही तो उसको ड्रग्स नहीं दिए, जिस पर केलब उसे कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद लैला वॉशरूम में जाती थी और तभी उससे वहाँ पर उसे एक स्पाइडर दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है और ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनते ही सभी लोग वहाँ भागते हुए पहुँचते हैं, और तभी जॉर्डी उस स्पाइडर को देख लेता है, जिस पर वो उसके ऊपर कूदकर उसे मार देता है। लेकिन उसी समय काफ़ी सारे स्पाइडर्स वहाँ पे आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग काफ़ी घबरा गए थे। फिर जॉर्डी जल्दी से लैला को वहाँ से निकालता है और गेट बंद कर देता है। फिर सभी लोग इस बात को पता लगाने लगते हैं कि आखिर ये स्पाइडर आए कहाँ से। इतने में ही केलब उनको बताता है कि वही उस स्पाइडर को घर लेकर आया था, और ये सुनने के बाद सभी लोग केलब के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं। और फिर सभी दोस्त उस बॉक्स को देखने जाते हैं जिसके अंदर केलब स्पाइडर को लेकर आया था, और उस बॉक्स के अंदर उन्हें काफ़ी सारे स्पाइडर्स दिखाई देते हैं। अब जल्दी से वो लोग बॉक्स को अच्छे से बंद कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग बिल्डिंग की मेड को देखते हैं, जिसको स्पाइडर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्पाइडर के पास जाती है तब स्पाइडर्स उसको भी मार डालते हैं। जिसके बाद केलब और मैथ्यू सबसे कहते हैं कि तुम लोग कमरे में रहना, हम दोनों बाकी लोगों को जल्दी से बिल्डिंग से निकाल देंगे। अब केलब और मैथ्यू सभी लोगों को जाकर स्पाइडर के बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ जॉर्डी लैला और मेनन को बताता है कि स्पाइडर समय के साथ अपना साइज को बढ़ा सकते हैं, और एक को अगर मार दिया जाए तो काफ़ी सारे स्पाइडर्स पैदा हो जाते हैं, और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब बिल्डिंग में लगभग सब लोग स्पाइडर्स के शिकार हो चुके थे और बस अभी केलब और उसके दोस्त ही जिंदा थे। तब सब ये सोचते हैं कि उन्हें जल्दी से पार्किंग में चले जाना चाहिए, जिससे उनकी जान बच सकती है। लेकिन जब सारे दोस्त पार्किंग के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तब उनको जो दिखाई देता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसको देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में उसके सामने काफ़ी सारे स्पाइडर्स के जाले थे, और ये स्पाइडर्स नॉर्मल स्पाइडर्स के मुकाबले काफ़ी बड़े थे, और उनके जाल भी काफ़ी ज़्यादा वक्त तक तभी वहाँ की लाइट्स और ऑन ऑफ इतना होने लग जाती है। असल में उनके सामने काफ़ी सारे स्पाइडर्स थे, वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाती है, जिस वजह से स्पाइडर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो लोग ये समझ जाते हैं कि स्पाइडर्स को रोकने का तरीका एक ही है, उन्हें लाइट ही रोक सकती है, और अगर लाइट बंद हो गई तो ये वो सब मारे जाएंगे। जिसके बाद मेनन सबसे कहती है कि मैं लाइट की स्विच को पकड़ कर रखती हूँ और वो सब जल्दी से स्पाइडर्स के बीच से निकल जाए। मेनन को छोड़कर वहाँ से बाकी सारे तो निकल जाते हैं, लेकिन जब मेनन स्पाइडर के बीच से आ रही होती है तभी लाइट एकदम से बंद पड़ जाती है। लेकिन केलब कैसे भी करके मेनन को स्पाइडर के बीच से निकालता है, और फिर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर इसी भगदड़ में जॉर्डी स्पाइडर्स के जाल में फंस जाता है और स्पाइडर्स उसको मार डालते हैं, और बाकी चारों लोग जॉर्डी के मरने पर अंदर ही अंदर दुखी हो गए, लेकिन चाह कर भी वो उस समय जॉर्डी को नहीं बचा सकते थे। फिर चारों दोस्त कैसे भी स्पाइडर से बचते हुए पार्किंग में पहुँच जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो, क्योंकि अभी तक तोमानी की मौत की वजह पता नहीं चली है। जिस पर केलब उनको बताता है कि हम यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना कोई नहीं बचेगा, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते, और फिर केलब और पुलिस वालों को बीच झगड़ा होने लगता है, और इसी वजह से पुलिस वाले केलब और उनके दोस्तों को पकड़ कर बांध देते हैं।
लेकिन ऑब्वियसली पुलिस वालों को ये बात नहीं पता थी कि बहुत ही जल्दी सबकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने वाली है। अब पार्किंग का माहौल एकदम से शांत हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइडर्स आने लग जाते हैं, जिस वजह से पुलिस उन स्पाइडर्स पे फायरिंग शुरू कर देती है। और केलब लैला को एक सेफ़ जगह लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से कार लेकर आओ, मैं मेनन और मैथिस को बचाऊँगा। फिर केलब ये देखता है कि मैथिस पर स्पाइडर ने हमला कर दिया है और इसी वजह से मैथिस की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद केलब जल्दी से मेनन के पास जाता है और उसके बाद एक वैन में छिप जाता है। अब स्पाइडर्स उस वैन की तरफ ही बढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने में ही लैला वहाँ पर कार लेकर आ गई थी और कार की लाइट्स की वजह से स्पाइडर्स वैन से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद केलब और मेनन भागते हुए जाकर कार में बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने एक बड़ी मुसीबत थी। तीनों जब पार्किंग से निकलने वाले होते हैं तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ी स्पाइडर आ जाती है, पर कार की रोशनी की वजह से वो उन पर हमला नहीं करती और केलब को ये पता होता है कि जब तक रोशनी रहेगी स्पाइडर्स उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वो धीरे धीरे कार से बाहर निकलता है और मेनन से कार की लाइट्स बंद करने के लिए कहता है। और जैसे ही लाइट्स बंद होती है वो स्पाइडर दूसरी तरफ चली जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए केलब पार्किंग गेट को खोल देता है, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन स्पाइडर्स के हमले में काफ़ी लोगों के साथ पुलिस वाले भी मारे गए थे, लेकिन थोड़े समय में पुलिस की टीम ने स्पाइडर्स पे काबू कर लिया था और सिचुएशन को हैंडल भी कर लिया। दूसरी तरफ केलब अपने दोस्तों के मरने में काफ़ी दुखी था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी केलब अभी भी जानवरों और इंसेक्ट से प्यार करता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि जानवर तभी हमें नुकसान पहुंचाते हैं जब इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाए। क्योंकि जब वो उस स्पाइडर को लेकर घर पे आया था तब उसने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही इस स्पाइडर को मारा गया तब जाके उसने सभी पे हमला किया था। और यहाँ पर मेरे ख्याल से सभी ने स्पाइडर्स पे पहले हमला किया था, जिसके चलते ही सब ने उनको मार दिया। और ये स्पाइडर्स भी काफ़ी ख़तरनाक थे, एक को मारो तो उसके अंदर से ढेर सारे स्पाइडर्स बाहर आते थे। और भाई जिन लोगों को इंसेक्ट से फ़ोबिया है या स्पाइडर से फ़ोबिया है तो उनके लिए तो ये वर्स्ट नाइटमेयर मूवी होने वाली है। और ये मूवी बस यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर इस मूवी की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस आगे भी देखने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।